गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नासिर रज़ा। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक्सेल का पहला क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, ये आज पहला क्लास है और आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, जिसमें इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल के जो टूल्स के बारे में जानेंगे हम। यू नो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें लाइक टूल बार, टैब, रिबन, ग्रुप, नेम बॉक्स, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी एक्सेल का ओवरव्यू देंगे आज। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल यूट्यूब को। ओके, नासिर रज़ा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल इज़ यूज टू स्टोर, एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, एक्सेल एक्सेल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार आप देख रहे हैं, इसमें बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। यानी जब कोई सा भी अगर आप एक्सेल ओपन करेंगे, लाइक अगर हमने न्यू ओपन किया, कंट्रोल एन आप करेंगे तो न्यू ओपन हो जाएगा। तो बुक 5, ये डिफ़ॉल्ट नेम आता है एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नेम आता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, एक होता है टैब। टैब क्या होता है? टैब जिसमें हम देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे क्या होते हैं? इसी को बोलते हैं टैब। ठीक है, इसी को बोलते हैं टैब। टैब क्या है? अब कोई भी बोलेगा भाई होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टैब क्या होता है। एक्सेल में टैब मतलब होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। ठीक है, इस तरह की ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं टैब। एक होता है रिबन, यानी जैसे आप रिबन होम पे क्लिक किया, जैसे ही होम पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, टैब में क्लिक करता हूँ तो क्या खुल के आता है? एक पट्टी खुल के आता है ना, रिबन खुल के आता है, ओपन होता है। इसी को बोलते हैं रिबन। और रिबन के अंदर क्या देख रहे हैं? ये फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इसको बोलते हैं क्या? रिबन बोलते हैं। ठीक है, कोई सा भी टैब आप ओपन करो, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब ओपन करो, तो ये ओपन आ रहा है। जैसे ही आप टैब में ओपन करोगे तो क्या ओपन आ रहा है? एक पट्टी खुल के आ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिबन। रिबन का मतलब पट्टी होता है। ठीक है, एक होता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ठीक, जैसे हम टैब के अंदर टैब में ओपन करते हैं, टैब को क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रिबन आता है। अब रिबन में क्या है? रिबन में छोटे छोटे ग्रुप्स है, जैसे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, है ना। फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या होता है? ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप। ठीक है, उसी तरह इंसर्ट में है ना, एड सीन, चार्ट्स ग्रुप, स्पार्कलाइन, फिल्टर्स, लिंक्स, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, कोई सा भी टैब ओपन करोगे तो क्या ओपन होगा? रिबन ओपन होगा। और रिबन के अंदर क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं। रिबन के अंदर ग्रुप्स होते हैं। ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स जैसे आप किसी भी सेल में आप अपना कर्सर रखो, लाइक मैं इसमें रख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस सेल का नाम क्या है? B16। ठीक है, जहाँ पे आप अपना कर्सर रखोगे उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यानी उस सेल का जो आपके कर्सर जिस सेल में है उसका नाम बता रहा है, B12। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेम बॉक्स। यानी नेम मतलब नाम, और ये छोटा सा बॉक्स है। बॉक्स के अंदर ये क्या बता रहा है? कर्सर का नाम बता रहा है। ठीक है, कहीं पे भी आप रखो अपना कर्सर, लाइक मैंने यहाँ रखा F कॉलम। ठीक है, इस सेल में रखा, और इस सेल का नाम क्या है? F3। यानी F क्या है? कॉलम में, F कॉलम में, और 3 क्या था? रो है। ठीक है, F3। यानी अभी जहाँ पे है ये कर्सर कहाँ पर है? F3 में है। दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। ये नाम बता रहा है। ठीक है, एक होता है फॉर्मूला बार वो देखो, फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार देखो, एफ एक्स देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
एफ एक्स यानी फार्मूला। अब कोई सा भी फार्मूला, जब भी आप कोई भी फार्मूला लिखोगे, ठीक है, कोई भी फार्मूला आप लिखो, लाइक अगर यहाँ पे मैं इज इक्वल टू सम, देख रहे हैं, जैसे ये सारा फार्मूला है, जैसे कोई भी फार्मूला आप अगर आप यूज़ करोगे एक्सेल में, वो फार्मूला यहाँ पे आएगा, ठीक है। फार्मूला एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करोगे आप, तो वो फार्मूला आपको एक्सेल से शुरू, इज इक्वल टू से शुरू होता है। एक्सेल में फार्मूला इज इक्वल टू से शुरू होता है। इज इक्वल टू अब जैसे ही आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला ओपन हो जाएगा। फार्मूला ओपन हो जाएगा, लाइक इज इक्वल टू इफ, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, इज इक्वल टू इफ, फार्मूला बार इसको बोलते हैं, फार्मूला बार, ठीक है। एक होता है सेल, कॉलम एंड रो। सेल, सेल क्या होता है, जैसे आपका कैसे ये देख रहे हो आप, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये इस सेल का नाम क्या है, F2, ठीक है। अभी जो वहाँ पे मैं देखो टुडेज एजेंडा यहाँ पे लिखा हुआ है A1, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल, ये सेल है। कॉलम क्या है, कॉलम लाइक ये डी है, इधर ABCD, ये क्या है, एक कॉलम है। रो क्या होता है, रो लाइक एक पे क्लिक करो, 2 3 4, ठीक है, ये सारे क्या, इधर आप देख रहे हो, इधर ये सारा 1 2 3 4 5 6, ये रो है, ये रो बताता है। ABCD क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है, ठीक है। सेल 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 समझ में आ गया। सेल आप किसी भी, देखो ये इस बॉक्स को आप यहाँ पे रखो, किसी भी बॉक्स में रखो आप, ठीक है, इसको क्या बोलता है, सेल बोलता है। कॉलम किसको बोलता है, ABCD, ठीक है। इस तरीके देखो आप, IJK जाते जाओ आप, बहुत बहुत ज़्यादा है, लगभग 16,000 से ज़्यादा कॉलम्स है और 10 लाख से ज़्यादा रोज़ है, ठीक है। और रोज़ ये है, ठीक है ना। रोज़, सेल समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, और रोज़ भी समझ में आ गया आपको, रो भी समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार यानी एक्सेल का स्टेटस बताता है, यानी ये स्टडी देख रहे हो आप, रेडी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर्सर देख रहे हो आप, रेडी, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यानी यहाँ रेडी लिखा हुआ है अभी, इसका मतलब है अभी ये रेडी है, इस पर आप काम कर सकते हो। अगर कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो एक्सेल में टोटल रोज कितने होता है, अगर हमको जानना है कि भाई, अगर हमको रोज जानना है, लाइक, ठीक है, कि टोटल रोज कितने हैं, अगर हम नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम जाएंगे, कितना जाएंगे नीचे, जाते जाओ, ठीक है, तो आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, तो सबसे लास्ट रो में आ जाओगे आप। ये कौन सा रो है, 10,48,576, 10,48,576, इतने रोज़ है भाई साहब, ठीक है। वही अगर हम बात करें अगर कॉलम्स की, तो कॉलम XFD नंबर्स में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नंबर्स में रोज़ होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर हमें जानना है कि नंबर्स में एक्चुअल में कितने रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो आप ये बटन देख रहे हो ना, यहाँ पे सबसे लास्ट में, उधर कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख रहे हो बटन, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करके रहो, ठीक है, क्लिक करके रहो, तो जो नेम बॉक्स है वहाँ पे शो कर रहा है 10,48,576 रोज़ है और 16,384 कॉलम है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताता है कि इस पूरे शीट में कितने रोज़ है और कितने कॉलम है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। और एक होता है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या होता है, ड्रैगिंग इज़ लाइक, किसी भी सेल में आप जाओ, ठीक है, इस सेल में जाने के बाद जो किसी भी सेल में जाओ, ठीक है, और उस सेल में आप देखो, ये आप स्क्वायर देख रहे हैं, है ना, आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर की छोटा सा एक देख रहे हैं, वहाँ पे आप ये अपना कर्सर रख के
और अपना क्लिक करके रहो, ठीक है। क्लिक करके आप नीचे खींच लो, इसी को कहते हैं ड्रैगिंग। लाइक मैंने एक लिखा है, अब यहाँ पे इसको क्लिक करो, क्लिक करके ठीक है, उसके बाद आप ड्रैग करो, खींच दो इसको, देखो क्या आ रहा है, 1111, यानी इसको हमने ड्रैग किया, इसी को बोलते हैं ड्रैगिंग। यहाँ पर ड्रैग किया है तो आप चाहे तो आप नीचे खींच लो या तो फिर उधर खींच लो, देखो क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। किसी भी सेल में रखें, ठीक है। एक तो ड्रैगिंग होता है, एक होता है सिलेक्शन, ये हो गया सिलेक्शन भाई साहब। जैसे किसी एक सेल यहाँ पे रखा, बीच में रख के अगर आप एंटर क्लिक करोगे, बीच में क्लिक करके अगर आप ऐसे खींचोगे लेफ़्ट राइट, ठीक है, लेफ़्ट राइट डाउन, तो ये क्या हो गया, ये सिलेक्शन हो गया, ये ड्रैगिंग नहीं हुआ। ड्रैगिंग क्या होता है, ड्रैगिंग आप यहाँ पे क्लिक किया, किसी भी सेल में जाओ, देखो ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको ना, इसी छोटे में जाओगे ऐसे करके खींच दो, ये होता है ड्रैगिंग। और सिलेक्शन क्या होता है, इसको सिलेक्ट सेल के अंदर है ना, बीच में से आपको क्लिक करके या तो राइट या लेफ्ट, ठीक है, या तो फिर डाउन आप खींच दो, दैट इज सिलेक्शन। ये सिलेक्शन है और ये ड्रैगिंग है, ठीक है। ड्रैगिंग समझ में आ गया। लाइक अगर आपको किसी ने टास्क दिया कि एक्सेल में मुझे 1 से लेके 1000 तक लिखना है, ठीक है, तो कैसे करोगे आप अगर ऐसे एंटर करोगे 1 2 3 ऐसे लिखोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 1000 तक बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे अगर सिर्फ आप एक को देखो, एक है ना, इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो सिर्फ 1 1 1 1 आएगा। वहीं अगर आप 1 1 2 है ना, 1 2 लिखा, ठीक है, इसके बाद आप अगर ड्रैग करो, देखो क्या आ रहा है, बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये डिफरेंस मांग रहा है। जितना आप डिफरेंस दोगे ना, लाइक 1 का डिफरेंस दिया है, 1 के बाद 2 है, पहले 1 दिया फिर 2, उसके बाद मैंने ड्रैग किया, यानी डिफरेंस शो कर रहा है कि इतना डिफरेंस कितना है। जैसे 1 है, मैंने यहाँ पे दे दिया 1.5, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने पहले 1 दिया फिर 1.5 दिया, ठीक है, यानी 0.5 का डिफरेंस है ना, 1 1.5 2 फिर 2.5 3.5 का डिफरेंस है। तो उसी तरह आपको यहाँ पे जैसे आप जो ड्रैग करोगे ना, आप अपने अनुसार लाइक, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार ये होता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। टाइटल बार इसको बोलता है, यहाँ पे आपका नाम, एक्सेल का नाम रहेगा, ठीक है। बुक 1 डिफ़ॉल्ट रहता है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से सेव एज, ठीक है, सेव एज में जाओ, डेस्कटॉप में सेव करो, एक्सेल फर्स्ट क्लास, ठीक है। देखो सेव हो गया। तो यहाँ पे टाइटल बार में क्या आ रहा है, एक्सेल फर्स्ट क्लास एक्सेल, ये नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द एक्सेल, आपका फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। टैब, टैब किसको बोलते हैं, होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको टैब बोलते हैं। रिबन, टैब के अंदर जो पट्टी खुल के आ रहा है, ठीक है, ये पट्टी, इस पट्टी को बोलते हैं रिबन। ग्रुप, ग्रुप क्या है, रिबन के अंदर, ठीक है, ये देखो रिबन, ये क्या पूरा रिबन है, रिबन के अंदर जो ग्रुप है, क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल, इसको ग्रुप बोलते हैं। नेम बॉक्स, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। फॉर्मूला बार, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, ठीक है, एफएक्स। और सेल, यानी एग्जाम, सेल एक छोटा सा सेल होता है ये, ठीक है, सेल ये होता है। कॉलम, ए बी सी डी, कॉलम से, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है, रोज है। स्टेटस बार, स्टेटस बार में यहाँ पे आप देखो, ये इसको स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ से जूम आउट, जूम इन होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आप जूम कर सकते हो, यहाँ पे प्लस मैंने देख रहा ना, स्टेटस दिखा रहा है ना। और टोटल रोज इन एक्सेल मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे
कॉर्नर पे, ठीक है, क्लिक करके दबा के रखो, ठीक है, प्रेस करके रखो। 10,48,576 रोज है, 16,384 कॉलम्स है, ठीक है। ड्रैगिंग समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा ये यूट्यूब एक्सेल का फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूं, इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआएं की ज़रूरत है। तब तक मैं दूसरा वीडियो बना के लिए आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए और अपने समाज का ख्याल रखिए, पड़ोसी का ख्याल रखिए और सीखते रहिए नए नए चीज़ें। धन्यवाद।